वेलकम टू इन्वेस्टेरा। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सा कंपनी ने शेयर मार्केट में हाल ही एक साल में हाई रिटर्न्स दिया है प्लस फंडामेंटल स्ट्रांग है। ऐसा कॉम्बिनेशन वाला शेयर हाई रिटर्न प्लस फंडामेंटल स्ट्रांग मिलना बहुत ही मुश्किल है शेयर मार्केट में। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 5 कंपनियां जो कि मिड कैप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज़ हैं, और इन पांचों कंपनी को हमने ऐसे डिवाइड किया है जो कि हर एक अलग अलग सेक्टर से, जो अगर ये अगर आप ये 5 कंपनीज ले भी लेते हैं, अगर बाय भी कर लेते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो जाएगा। इस बात का हमने एक ख्याल रखा है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पहले आप बैलेंस शीट पढ़िए उस कंपनी की, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इस कंपनी में और इन जो 5 कंपनी है इसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया था, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि फंडामेंटली स्ट्रांग है क्योंकि मैंने बैलेंस शीट पढ़ी है। लेकिन मेरे बोलने पे मत जाइए, आप भी इनके बैलेंस शीट पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, तब जाके कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए या कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। पहले नंबर पर है डिक्सन, जो जिसका शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 3992 पर चल रहा है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से आता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि कैमरा हो गया, टीवी हो गया अपना, फिर अपना मोबाइल हो गया। तो ये सब चीज़ें जो कि एक फ्यूचर डिमांड, जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो इनकी कंपनियां चलती रहेंगी। टीवी कभी बंद नहीं होगा, कैमरा कैमरा और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और ये मैन्युफैक्चर करते हैं और ये लगातार एक्सपांड करते जा रहे हैं। इनकी बैलेंस शीट आप पढ़िएगा तो लगातार बैलेंस शीट में इम्प्रूवमेंट प्लस एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और इन्होंने एक साल में अपने शेयर होल्डरों को देख लेते हैं कितना रिटर्न दिया है। तो एक साल में इन्होंने 295.2% का रिटर्न दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उस पैसे को अपने शेयर होल्डर को कर दिया है। सेकंड शेयर है दीपक नाइट्रेट, जो कि केमिकल सेक्टर से, आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस 1795 का चल रहा है, जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। कुछ महीनों पहले ही ये चल रहा था 1000 के नीचे मिल रहा था और लोगों ने सोचा कि ये और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, इसलिए लोग इसे देखते रहे कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। लेकिन ये शेयर इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और इतनी तेज़ी से हाई रिटर्न दे रहा है अपने शेयर होल्डरों को। शेयर होल्डरों की लॉटरी लग चुकी है और एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो कि फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा शेयर है और ये केमिकल सेक्टर का एक वन ऑफ द बेस्ट शेयर है। तो चलिए देखते हैं एक साल में इस शेयर ने कितना रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। तो हम देख सकते हैं 255.85, मतलब 250 गुना अपने शेयर होल्डरों के पैसों को करना, वो भी एक साल के अंदर, वो भी इन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, जो बहुत बड़ी बात है इससे। और ये सब जो शेयर मैं बता रहा हूँ अगर ये गिर भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें कम प्राइस में उस समय मिल जाएंगे, जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर प्राइस अगर नीचे आता है तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वो हमें कम प्राइस में मिलेगा। और हाई जाता है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप सोच रहे हैं और गिरेगा, ऐसा नहीं होता। पहले आपको, अगर आपको लग रहा है ये और जाएगा, कन्फ्यूज़न में है, तो पहले थोड़ा सी क्वांटिटी बाई कीजिए, फिर जब गिरेगा कुछ परसेंटेज पे, 3-4-5%, अगर 5 मान लीजिए 5% गिरता है कोई भी कंपनी, फिर वहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने एक पहले ही छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और वो ऊपर निकल गया, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। आप ये नहीं सोचते रहेंगे कि शिट मैंने नीचे आने का वेट किया। आप पहले ही इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वो नीचे आता है तो वो तो और अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आपका पैसा तो ग्रो ही हो ही रहा है। टाटा एलेक्सी, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 3626, जो कि एक डिज़ाइन फील्ड में काम करती है। टाटा एक ब्रांड कंपनी, जो कुछ महीनों पहले ये शेयर प्राइस चल रहा था कुछ 1500 के आसपास। जब मैंने इसे देखा था तो तब मैंने छोटा सा अमाउंट बाय किया था, वो छोटा सा अमाउंट इतना बड़ा बन गया है। मैं भी पहले सोच रहा था कि
नीचे गिरे, बट मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई जो कि बोलते हैं अगर आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन में है कि नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा तो छोटी सी क्वांटिटी आप बाय कर लीजिए। वो स्ट्रेटजी हमेशा काम आएगी। ऊपर गया तो आपका ही फ़ायदा है और नीचे गया तो और ज़्यादा आपका फ़ायदा है, क्योंकि और अमाउंट में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आप खरीद सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइन फील्ड में काम करती है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एआई फील्ड में है और एक टाटा का ब्रांड है। चलिए देखते हैं एक साल में कितना रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। तो एक साल में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न्स 365, ऑलमोस्ट 350 गुना अपने शेयर होल्डरों को रिटर्न्स दे चुका है एक साल में ये टाटा का शेयर। बैलेंस शीट कहाँ और कैसे देखें उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पर, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फोर्थ कंपनी है इंडिया मार्ट, जो कि एक टाइम पे बहुत ऊपर गया था, 9000 के करीब गया था। और ये एक अच्छा मौका है, जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर गिरता है तब आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक साल में कितना रिटर्न दिया। तो ये देखिए एक साल में इसने भी ऑलमोस्ट 200% इसने रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। और ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं और कर सकते हैं और पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फिफ्थ कंपनी है हम सब की कुछ टाइम में फेवरेट, जो बन चुकी है आईटी सेक्टर में, हैप्पीएस्ट माइंड, जिसका शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 870 चल रहा है और जिसका शेयर प्राइस कुछ ही टाइम पहले बहुत नीचे था। आप देख सकते हैं एक साल में कितना रिटर्न दिया है। एक साल में अभी तक इस शेयर को एक साल हुए भी नहीं है, देख सकते हैं 17 सितंबर से दिखा रहा है। 17 सितंबर मतलब ये सितंबर में आई है और 134.53% अपने शेयर होल्डरों को इतना परसेंट रिटर्न दे चुकी है ऑलरेडी, जो कि सितंबर में सिर्फ लिस्ट हुई है। तो इसमें पूरा डेटा तो आप नहीं देख सकते, लेकिन सितंबर से लेके अब तक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और बैलेंस शीट इनकी जो रिज़ल्ट आई थी क्वार्टर 4 की वो भी अच्छी, जो क्वार्टर 4 की रिज़ल्ट थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं और बैलेंस शीट चेक करके इन्वेस्ट करने का देख सकते हैं। अच्छा और बड़ा मल्टी बैगर आप बनते देख सकते हैं इन पांचों कंपनियों को इस तरीके से सिलेक्ट किया है कि अगर आप इन पांचों कंपनियों का इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आपको एक डाइवर्सिफाई नेचर आपके पोर्टफोलियो में मिलेगा, जो कि वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि आप अपने सारे एग एक ही बास्केट में मत रखिए। इसलिए मैंने डाइवर्सिफाई किया है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो देखें, तो अगर इन्वेस्ट करने का सोचें, अगर इन पांचों में उन्हें अच्छी कंपनी लगे तो जब वो इन्वेस्ट करने की सोचें और करें तब उन्हें एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मिले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो अच्छे कंटेंट के देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।